ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में रजनी शर्मा जी का। जी जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी तो उसको ही मैं लेके चलूँगा क्योंकि कॉलर्स के फिर दोबारा फ़ोन कॉल्स जो आए थे उसके अंदर वही है कि अचंभे में वो भी पड़ जाते हैं क्योंकि जब हमें एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, पर दूसरी तरफ जब हम इसके जो बात हो रही है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जी उनका स्वरूप था और वो देख के घबरा गए, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज जो था वो भी दे दिया गया। तो अब इस 12वें चैप्टर में क्योंकि कुछ संकेत मिलते हैं और अगले चैप्टर्स में भी ये दोनों को रिलेटेड हैं, उसके बारे में चाहेंगे हमें ज़रूर बताइए कि अगेन ये जब ऐसी कोई शंका आए मन में तो उस समय क्या करने की ज़रूरत है। देखिए हरप्रीत जी, जिस वक्त भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया जी और उन्होंने ये भी देखा कि विपक्ष के योद्धा काल के मुंह में जा रहे हैं जी, तो होना ये चाहिए था। और भगवान ने कहा कि ये रूप आगे कोई देख नहीं पाएगा विभिन्न साधनों से, तो होना ये चाहिए था कि अब अर्जुन ने वो सौम्य रूप उनका वापस देख लिया जी, भगवान से ज्ञान भी ले लिया, उनका रूप भी देख लिया और ये भी देख लिया कि योद्धा जो हैं वो सब उसमें चले गए। एक तरह से उनको अपने युद्ध के जीतने का भी पता चल गया। तो होना ये चाहिए था कि कहते कि अच्छा ठीक है, आई एम डन नाउ, तो अब हम अपना युद्ध करते हैं और हम जाते हैं। बात वहाँ खत्म हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए थी। कई बार हम सोचते हैं लेकिन हरप्रीत जी, ये मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों को तहे दिल से अर्जुन का धन्यवाद करना चाहिए कि जो प्रश्नों के माध्यम से भगवान से ये ज्ञान भगवान नहीं दे रहे हैं, वो एक तरह से निकलवाते जा रहे हैं उनसे। तो अब जब अर्जुन ने ये देखा, भगवान का वो रूप देख लिया, तो उनको इतना ज़्यादा विश्वास हो गया उस अथेंटिसिटी के ऊपर उनकी कि दिस इंफॉर्मेशन विच इज़ कमिंग टू मी इज़ कमिंग राइट फ्रॉम द सोर्स। तो मैं अब मुझे क्या करना है कि अब जो बचा हुआ जीवन है वो सबसे बेस्ट तरीके से किस तरह से जिया जा सकता है। जिसको आपने एक बार शायद शब्द यूज किया था, जीवन जांच जी, पंजाबी शब्द। जीवन जीने की जो कला है या जीवन जीने का जो ढंग है वो, क्योंकि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं इन्हीं से पूछ लूं। प्लस उनके मन में भी कुछ शंकाएं थी। ये जो आपने प्रश्न किया और ये जो आपने कहा कि बहुत सारे दर्शकों ने भी इस तरह की बात पूछी है, तो अर्जुन के मन में भी प्रश्न था कि बहुत लोग जो हैं वो भगवान की निराकार साधना करते हैं और बहुत लोग भगवान की सगुण साधना करते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न से ये जो 12वां अध्याय है हमारा शुरू होता है और वो भगवान से पूछते हैं जी कि भगवान मुझे ये बताइए कि जो अव्यक्त निर्गुण निराकार परमात्मा का भजन करते हैं जी, वो लोग या जो सगुण साकार साधना करते हैं वो लोग, आप बताइए उनमें से श्रेष्ठ क्या है। क्योंकि हमने देखा कि जब भगवान से उन्होंने पिछली बार क्वेश्चंस किए थे कर्म योग के और फिर ज्ञान योग के, कर्म संन्यास के, तो हर बार पूछते थे कि ओके देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज विच इज बेस्ट फॉर मी जी, मुझे वो बताइए। तो भगवान ने उनको वो बताने से पहले कहा कि देखो अर्जुन, जो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं
वो तो मुझ परमात्मा को पा ही जाते हैं। राइट। लेकिन जो अव्यक्त निर्गुण निराकार का भजन करते हैं, इंद्रियों को संयम में रख के, मन को, बुद्धि को, उन सब चीज़ों को अव्यक्त साधना के लिए जो नियम है, संयम है, वो सारे का पालन करते हुए वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। राइट। तो सो फॉर एंड रिजल्ट इज कंसर्न, या जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो दोनों तरह से है जी। पर अर्जुन का प्रश्न है विच इज बेटर फॉर मी। राइट। तो यहाँ पर भगवान ने कहा अर्जुन को कि देखो अर्जुन, जो अव्यक्त साधना है, निर्गुण निराकार की साधना है, वो बहुत कठिन साधना है, वो मुश्किल है और बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है जी। तो ऐसी उसकी वजह क्या है कि होता क्या है कि जो साधना जब हम करते हैं तो हमें कुछ उपकरणों की, जैसे कोई भी काम करना है तो टूल्स चाहिए जी। तो उसके लिए भी उपकरणों की जरूरत है। लेकिन हमारा देह में, इस शरीर में इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं देहाभिमान या देहाध्यास जी, कि हम अपने को ये शरीर ही समझे बैठे हैं, अपने मन को ही हमने प्राथमिकता दी हुई है, अपनी बुद्धि को ही हम सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। राइट। तो ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर में हमारा जो अभ्यास है वो इतना दृढ़ है कि इनसे आगे की बात सोचना, अव्यक्त की, सूक्ष्म की, बड़ी परिश्रम लगता है उसमें जी। इन सब को, शरीर को साधने में, मन को शांत करने में, बुद्धि को सूक्ष्म करने में जी, इनमें बड़ा परिश्रम लगता है। राइट। और काफी साधना करनी पड़ती है, तब ये चीजें काबू में आती हैं। दीज आर मॉन्स्टर्स। राइट, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि हमारा जो मन है, हजारों हजारों तरह के विचार चलते हैं उसमें जी। सागर की तरह लहरें उठती हैं जी। कभी कभी छोटी सी बात पे इतना उद्विग्न मन हो जाता है कि हम छोटी सी बात पे बाद में खुद ही हैरान होते हैं जी कि ये बात भी इतनी बड़ी नहीं थी, व्हाई आई रिएक्टेड लाइक दैट। राइट। तो ये मन की स्थिति है। तो उस मन को, उनको सबको काबू में करके साधना में लगाना, भगवान ने कहा बड़ा कठिन है, परिश्रम वाला है, लेकिन रिजल्ट सेम है जी। सो फॉर रिजल्ट इज कंसर्न इट्स नॉट डिफरेंस। राइट, बट इट्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, लेकिन जो सगुण साधना है वो बहुत इजी है। Okay. वो इजी कैसे है कि उसमें जो मन है, जो बुद्धि है और जो शरीर है, उसको भगवान के अर्पण कर दिया, उनके कामों में लगा दिया जी। तो उससे क्या होता है कि हमको ये अंदर से, मन के अंदर विश्वास रहता है और श्रद्धा रहती है कि कोई ऊपर की एक शक्ति है जो हमें वॉच कर रही है। राइट। भगवान है जो कदम कदम पे मेरे साथ हैं, जो मेरी मदद करेंगे जी। तो इस तरह से भगवान को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अर्पण करने से जो साधना है वो बड़ी सरल हो जाती है। ठीक, ऐसा भगवान ने कहा। इसमें दो बातें और भी हैं कि अगर मंजिल एक है, राइट, तो हम क्यों ना ऐसे रास्ते से जाएं कि जिसमें इंजॉयमेंट ऑफ द पाथ, राइट, कि आप एक तरफ से गए और आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दूसरे में तो आप पिकनिक की तरह जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और रास्ते में हर जगह इंजॉयमेंट करते हुए जा रहे हैं। राइट। लेकिन होता क्या है कि जो सगुण साधना है उसमें एक जो श्रद्धा और विश्वास है जो चाहिए शुरू में ही, राइट, वो जो बहुत तर्क वाली बुद्धि है, आजकल की बुद्धि जिसको मैं कहूँ, जो साइंस की चीजों में, हर चीज में वो प्रमाण मांगती है जी, कि आप पहले मुझे दिखाइए फिर हम यकीन करेंगे उसके ऊपर। जी। रिसर्च में बिलीव करती है, जो नो हाउ प्रोसेसेस में बिलीव करती है। आज की बुद्धि लॉजिक मांगती है, साइंटिफिक फैक्ट मांगती है। उसके लिए मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, नो डाउट। लेकिन जो सरल मन के लोग हैं, विश्वास, जैसे पहले आपने देखा कि पहले जो भक्तों की संख्या थी बहुत ज्यादा थी, राइट, मन बड़ा सरल हुआ करता था। ठीक। अब मन की जटिलता बढ़ती जा रही है, राइट, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा आ गई, राइट। आप हम जीवन भी देखें, आज से हम अगर थोड़ा सा वक्त पीछे चले जाएं तो जो जीवन मेरी अपनी मदर का था या हमारी ग्रैंड मदर का था, हमारा जीवन उससे बहुत अलग है। उसमें बहुत भाग दौड़ है, बहुत तेजी है उसके अंदर, राइट।
तो वो सरलता कहीं रास्ते में खो गई। ठीक। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम चाहो तो उस रास्ते से आ सकते हो जी, लेकिन वो रास्ता कठिन है। अब दो चीज़ें जो आपने बात की हैं, सरलता की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जैसे समय में एडवांसमेंट आ रही है वैसे लोगों के जीवन में एडवांसमेंट आ रही है, पर खुश नहीं है लोग, और वो सरलता जो ख़त्म होती जा रही है और वो तर्क ज़्यादा आता जा रहा है, चालाक बंदा ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन वो इनोसेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जबकि जब हम देखते हैं किसी भी धर्म में जो फोकस किया गया वो यही किया गया कि आप जैसा बच्चा इनोसेंस जिसमें होती है वही भगवान का एक रूप है, इसीलिए हम कहते हैं बच्चा जो है भगवान का रूप है। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ जाता है और उसके अंदर और चालाकियाँ आती जाती हैं और वो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेता है, जबकि जो बेसिक मैसेज जो होता है जिसके साथ हमने जुड़ना होता है उससे वो दूर हो जाता है। तो अब इसके अंदर ये बड़ी अच्छी आपने जो बात की श्रद्धा के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि क्या श्रद्धा की जब हम बात करते हैं आज ये भी तर्क आता है कि एक तो श्रद्धा होगी और एक हो गई एकदम जिसको हम कहते हैं कि आंख मीच के श्रद्धा। तो इसमें क्या फ़र्क है और कैसे इसमें से थोड़ा सा अपने आप को हम उस रास्ते को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके साथ कि हम खुश भी रहें जैसे आपने कहा और साथ में उस भगवान की प्राप्ति भी कर सकें। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी। श्री भगवत गीता का 12वां अध्याय जो है उस पर चर्चा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ गया भगवत गीता ਵਿੱਚ, इस बारे कोई गलबात करते हैं जी। सो ब्रेक तो पहला जो हमने बात की उसके अंदर श्रद्धा और अंधी श्रद्धा की जब बात आती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं तर्क बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने भी बात की, चालाकियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इनोसेंस ख़त्म होता जा रहा है जी। अब पहले जो बुजुर्ग होते थे उनमें सिर्फ श्रद्धा थी और अंधी श्रद्धा थी जी, और वो अपना जीवन बड़ा खुशहाली से गुजारते थे जी। पर आज हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जैसे जैसे अकल बढ़ती जा रही है हम उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और श्रद्धा है जब तक हम गुरुद्वारे मंदिर में हैं, लेकिन हमारे वो जीवन में वो झलकती नहीं है जी। तो उसको अब जब को रिलेट करते हैं, जो ये बातचीत चल रही थी अर्जुन और कृष्ण जी के विचकार, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरप्रीत जी, ऐसा है कि जो अंधी श्रद्धा कभी कभी अंधविश्वासों का रूप ले लेती जी, बिल्कुल। तो वो जो है उसका धर्म में कहीं स्थान नहीं है जी। तो इसलिए कहा कि मनुष्य को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। श्रद्धा तो रखे जी, पर जान के रखे। राइट। श्रद्धा उस व्यक्ति के लिए, जैसे आपने एक बच्चे की बात कही, अगर तो मन में वैसी सरलता हो जी कि जैसे आपने देखा कि एक बच्चा अपने फादर के साथ, एग्जाम्पल दिया जाता है कि मेला देखने गया और वहां की भीड़ देख के एकदम से और हैरान परेशान हो गया जी। तो वो क्या करता है, टाइटली अपने फादर की उंगली पकड़ लेता है या वो उनके ही कंधे पे बैठ जाता है। तो अब उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं, अब वो मजे से संसार में घूमेगा, बिकॉज वो जो फादर हैं उसके, वो उसके साथ हैं। प्रोटेक्शन का एलिमेंट जो है उसके दिमाग में बैठ गया जी। तो अगर हम थोड़ा सा विवेक बुद्धि से इन शास्त्रों का अध्ययन करें जी, ज्ञान करें, तो ये जो शास्त्र हैं इनके अंदर जीवन को जीने की कला बताई गई है। राइट। और जब हम वो चीजों को समझते हैं और फिर थोड़ा प्रयोग करते हैं जी अपने जीवन में, तो हम फिर उसके रिजल्ट देखने शुरू करते हैं। राइट। तो जब वो हम रिजल्ट देखने शुरू करते हैं तो फिर उससे जो श्रद्धा का जन्म होता है वो सच्ची श्रद्धा है। राइट। क्योंकि इट बिकम्स योर ओन एक्सपीरियंस। राइट। कि आपको किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए एक साधारण सी बात है कि कभी कभी आप किसी चीज में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, और वो आपको कहते हैं कि नहीं आप वो रास्ता छोड़ ही दें, आप इधर से चले जाएं। तो आप थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज होते हैं, पर कहते हैं चलिए मान लेते हैं। लेकिन अगर मान के आप उस रास्ते पे चले गए और बिल्कुल सरलता से वहां पहुंच गए, तो आपको लगता है कि दैट वाज गुड। एब्सोल्युटली, या इस तरह से। राइट। तो अब जब भगवान ने इसकी बात की है भक्ति की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बात अर्जुन से कर रहे हैं कि तुम भक्त बनो जी, तो भक्त में उन्होंने कहा कि सब मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सबको मेरे अर्पण करो। लेकिन उसमें उन्होंने बिल्कुल अर्जुन को ये थोड़ी सी चीजें बताई जो आपके प्रश्न से मेल खाती हैं जी। उन्होंने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, तुम
इन चीजों का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। राइट। तो प्रैक्टिस क्या है कि आप सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। जैसे आपने कहा जब तक आप गुरुद्वारे में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तब तक श्रद्धा है। तो भगवान ने कहा बार बार अभ्यास करो। राइट। पर उनको मालूम है कि भगवान तो आगे का भी जानने वाले हैं कि हमारे पास कहाँ इतना समय रहता है कि बार बार अभ्यास किया जाए। तो भगवान ने कहा अगर तुमसे अभ्यास भी नहीं होता है तो ज्ञान से, विवेक से बात को समझो। जी। उन्होंने कहा अभ्यास से शास्त्र का अध्ययन ज्यादा अच्छा है। और फिर मान लो तुमसे वो भी नहीं होता है, जी। अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान उत्तम है भगवान का। और अगर तुमसे वन और द अदर इज द बेटर, पर अगर वो भी नहीं होता तुमसे, तुम अपने कामों में इतने उलझे हुए हो, तो तुम अपने कर्म ही मुझको अर्पण करते हुए चलो। ठीक। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते अर्जुन, सो ही इज गिविंग लाइक वेरियस अल्टरनेटिव्स। जी। जी। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो फिर तुम कर्म के फल के त्याग बस वो कर दो। ठीक। कि अपना कर्तव्य कर्म कर लिया, लेकिन उसके रिवॉर्ड की चिंता नहीं करो। जी। उससे अगर अटैचमेंट छोड़ दोगे तो भी तुम्हें इमीडिएटली शांति मिल जाएगी। जी। तो होता क्या है कि आमतौर पर मनुष्य कोई भी काम शुरू करता है, कोई बिजनेस करता है, तो रिवॉर्ड्स पहले सारे देख के कितना फायदा, कितना, तो उसने कहा वो नहीं, कर्तव्य कर्म करो और रिवॉर्ड बिल्कुल तुम छोड़ दो। तो ये वन आफ्टर द अदर भगवान ने अर्जुन को ये तरीके बताए। राइट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो बताए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंड तो यही है कि हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें और उस भगवान जिसमें भी हमारी आस्था है उसमें हमारा विश्वास बना रहे। जी। पर आज वही बात आ गई कि वो चालाकी, तरकपना इतना बढ़ गया है, इंसान इतना चालाक हो के कि भगवान को भी वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहता है और ये नहीं चाहता कि उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं हमारे लाइफ मैनुअल हैं और इनको हम जिस भी धर्म में हमारा विश्वास है, वो जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर हम उन्हीं को फॉलो करके उसके ऊपर चलना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी वेरी इजी। टाइम्स हैव नॉट चेंज, इट इज़ ओनली आवर थॉट्स हैव चेंज। क्योंकि अब जैसे आपने ग्रैंड माँ की बात की थी आपने, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो सिंपल सरल जीवन जीते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग थी। आज हाई लिविंग होगी और थिंकिंग जो है वो हमारी वो भी कहीं और चली गई। वो तो पूछे ही नहीं। तो उसकी वजह से जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि इस जो हमारी वार्तालाप हो रही है, इससे अगर हम यही चीज़ समझ लें कि जो कुछ भी करें हम एटलीस्ट कुछ स्टेप तो लें, बजाय कि किंतु परंतु करने तक सीमित रह जाएं। अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स लें और अपने आप जो भी हमें अच्छा लगता है वो करके करना शुरू करें, ताकि इट बिकम्स अ इजी लाइफ फॉर एवरीवन। जी। जी। देखिए हरप्रीत जी, जैसे आपने कहा ना कि कई बार हम चालाकियों में ज्यादा हैं, भगवान को भी चालाकियां से करते हैं। तो जो अगला श्लोक भगवान ने कहा वो इसी बारे में है। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जिस वक्त तुम भक्ति तो कौन करेगा, जो भक्त है वो भक्ति करेगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं कुछ, तो हमारे मन में उसका अभिमान आ जाता है। जी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में अभिमान ना आए, तुम्हारे मन में ये दंभाचरण ना आए। दंभाचरण कहा कि थोड़ा सा तुम कुछ करो और ये सोचो कि लोग मुझे सोचें कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ, थोड़ा सा कहीं दान दूं और लोग सोचें ये तो बहुत दानशील मनुष्य है, बहुत धर्मात्मा है, और ये तुम कर इसलिए रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव सम बिगर गेन इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई यू आर पोजिंग ऑल दिस। तो दंभाचरण इसको कहा। तो भगवान ने फिर भक्तों की वहां पर गुण बताए, वो दिव्य गुण। तो तुम ये दिव्य गुण क्यों बताए, ये एक तरह से उन्होंने माइलस्टोन्स दिए कि तुम ये देखो कि तुम इस तरफ अग्रसर हो रहे हो। तो सबसे पहला गुण उन्होंने भगवान ने बताया निरहंकारिता। जी। अपने को श्रेष्ठ समझना, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझना बाकी लोगों से, तो ये अहंकार है। तो भगवान ने कहा अगर तुम भक्त होते हो तो तुम अपने को किसी से श्रेष्ठ समझ ही नहीं सकते जी। क्योंकि जब तुम ये देखोगे कि भगवान की वो एक ज्योत सब में है, तुम कैसे सोचोगे कि बिल्कुल तुम किसी व्यक्ति से श्रेष्ठ हो। तो निरहंकारिता आई। फिर ये जो दंभ आचरण की बात कही कि ये ना हो,
फिर क्या होता है कि भगवान ने कहा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जी कि तुम ये देखो कि तुमसे कोई उद्विग्न ना हो, ना तुमसे कोई, तुम किसी से उद्विग्न नहीं हो और तुमसे कोई नहीं हो। राइट। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ये तो सोचते हैं कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं मिले, मैं अपनी लाइफ को कैसे रिलैक्स्ड वे में करूं, लेकिन क्या मैं स्ट्रेस कॉज कर रहा हूं? घर में देखें, अगर वाइफ है तो वो क्या हस्बैंड को स्ट्रेस कॉज कर रही है? कभी कभी हमारे अपने हमको सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं जी। तो अगर भक्त हो रहे हैं तो आपने ये देखें कि हमारे आसपास के वातावरण में, जहां हम काम करते हैं, जहां परिवार में हम रहते हैं, जहां मित्रों में हमारा व्यवहार है, उठना बैठना है, क्या हम उन लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी? बिल्कुल। तो क्या कोई दूसरा हमसे, हमारी वजह से उसके मन में कलेश आता है? राइट। संतप्त उसका मन होता है। तो फिर हम अपने आचरण पे ध्यान दें। जी। और अगर कोई हमें हमारी तरफ इस तरह से करे तो हम उसको किस तरह से सहनशीलता करके खुद उद्विग्न ना हो। तो भगवान ने इन चीजों को, भक्तों के गुण बताया कि वो किसी से उद्विग्न नहीं होता है, ना किसी को करता है। ठीक। बोथ वेज। फिर भगवान ने कहा कि वो मान और अपमान दोनों में सम रहता है। ठीक। तो आमतौर पर हम क्या देखते हैं, मान अपमान के साथ भगवान ने दूसरा शब्द यूज किया, निंदा और स्तुति जी। तो जो हमारी प्रेज करता है, हमें कॉम्प्लीमेंट्स देता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप नाइस हैं, आप ये, तो हमको वो लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं जी। और एक्चुअल में हम फ्रेंड्स भी उन्हें ही बनाना चाहते हैं। राइट। जो हम लोगों की प्रेज करते हैं। लेकिन जो हमारी कोई निंदा करता है, हमारे बारे में बुरी बात कहता है या हमें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, उससे तो हम दूर ही रहते हैं। बिल्कुल, assumptions क्रिएट कर लेते हैं हम पर। जी। तो भगवान ने कहा निंदा और स्तुति में सम जी। और इसी तरह से मान और अपमान में। ठीक। किसी ने हमें श्रेष्ठता का एहसास दिलाया, उसमें तो हमारा अहंकार बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन अपमान किया तो हम एकदम जो है अहंकार को चोट लगी और हमारे मन में ये आया कि अब मैं इससे बदला कैसे लूं, इस बात का वो द्वेष आया। तो भगवान ने गुण बताया भक्त का कि वो क्षमावान होता है। अगर किसी ने अपमान किया भी तो वो उसको क्षमा कर देता है। राइट। और ये जो गुण हैं, यही एक बेसिस है, फाउंडेशंस हैं एक हैप्पी लाइफ की, क्योंकि अहंकार ही जो है, यही सबसे बड़ी समस्या आती है घर में अच्छा रिलेशनशिप ना क्रिएट करने में या समाज में भी। इसके बारे में अगले हफ्ते हम जब बात करेंगे तो ज़रूर ये जो पॉइंट्स आपने रेज किए इनको दोबारा से टच करना चाहेंगे, क्योंकि यही एक मैं समझता हूँ कि ग्राउंड है जिसके ऊपर अगर हम अपना घर बनाना शुरू कर दें तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो फिर कोई भी हवा जो है उसको हिला नहीं सकती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। प्रोग्राम ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, youtube.com/harpreetsingh show। ਨਾਲ ਹੀ Facebook ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।